दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कस रहा है। एक तरफ सीबीआई का कहना है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट ने राजनीतिक जासूसी की है, जिसके चलते सीबीआई में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी मांगी गई है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी डिप्टी सीएम पर दिल्ली की फीडबैक यूनिट की जासूसी करने का आरोप लगाया है। अपने आरोपों में उन्होंने आम आदमी पार्टी का चोरी छुपे बातें सुनने और दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों का अवैध तरीके से जासूसी करने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फीडबैक यूनिट के बहाने राजनीतिक नेताओं की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से दिल्ली का विकास कार्य करने की बजाय अवैध रूप से जासूसी करवाई जा रही है। जांच एजेंसियों ने इसको पकड़ा है और अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया साइट के माध्यम से बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें गैर तरीके से दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई की जासूसी करने वाला भी बताया। वो राजनीतिक नेताओं की अवैध जासूसी करा रहे हैं, छिपकर उनका फोन सुन रहे हैं। सवाल उठता है कि भारत जिस प्रकार से अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें कई बातें बहुत गोपनीय होती हैं। रक्षा की बातें, सुरक्षा की बातें, वैज्ञानिक शोध की बातें। क्या दिल्ली की सरकार ये सारी बातें छिपकर सुनकर किसी को शेयर कर रही है? ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और इसमें दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की लिप्तता बहुत खतरनाक संकेत करती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में यह बात साफ हुई थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीजेपी के नेताओं की जासूसी कराई थी। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि साल 2015 में आम आदमी सरकार ने दिल्ली की सत्ता में आते ही नेताओं और अफसरों की जासूसी कराना शुरू कर दिया था, जिसके लिए पार्टी द्वारा फीडबैक यूनिट भी बनाई गई थी। वहीं अब नई आबकारी नीति में सीबीआई की चार्जशीट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम एक बार फिर से सामने आया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो पार्टी ने इस पूरे इल्जाम को सरासर गलत बताते हुए झूठा करार दिया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पार्टी बनाम सरकार की लड़ाई किस ओर करवट लेती है। न्यूज डेस्क, इंडी टाइम्स।